हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हैदर अली का संघर्ष महज ब्रिटिश कंपनी से था, जबकि टीपू सुल्तान ने एक ही साथ ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों से संघर्ष किया। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, हैदर अली का संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से था और इसका महत्वपूर्ण कारण था कि मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर नियंत्रण की आकांक्षा। फिर भी हैदर अली की दृष्टि अपने महाद्वीप तक ही सीमित थी। उसने ब्रिटिश कंपनी को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कड़ी चुनौती दी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि हैदर अली का सिर्फ जो मेन मोटिव था उसको सिर्फ अपने क्षेत्र पर नियंत्रण ही करना था, पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नज़र थी मालाबार उत्पादन क्षेत्र पर, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था और वहाँ से उनका बहुत व्यापार होता था। और उसके बाद पर हैदर अली ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो ब्रिटिश कंपनी को लग रहा था कि अब ये एरिया हैदर अली से लेना है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला भी उत्पादन होता था, जो कि ब्रिटिश कंट्री के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट था। और हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी कड़ी चुनौती दी थी, यानी कि उन ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। परंतु हैदर अली ने कंपनी के विरुद्ध प्रतिरोध को महज सैनिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही देखा। वही टीपू सुल्तान इस दिशा में एक और कदम और भी आगे बढ़ गया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो हैदर अली था वो नॉर्मली ब्रिटिश कंपनी को सिर्फ एक सैनिक संघर्ष में ही देख रहा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष को महज सैनिक संघर्ष में न देखकर आर्थिक संघर्ष में भी देखा, तथा वह पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने ब्रिटिश कंपनी के मॉडल पर एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। दूसरे, उसने कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंग के रूप में देखा। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो टीपू सुल्तान था उसने इस संघर्ष को सैनिक संघर्ष में नहीं देखा। उसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसके विचार में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार था तथा देसी व विदेशी दोनों ही मोर्चे पर इसके विरुद्ध संघर्ष करने की ज़रूरत है। और टीपू सुल्तान था वो देख रहा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश कंपनी है, वो साम्राज्यवाद अपना करना चाह रही है, मतलब वही अपना क्षेत्र बढ़ा रही है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही है। इंडिया में तो कर ही रही थी और जो भी बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर था उस पर भी कर रही थी। इंडोनेशिया जैसे और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उसमें। और इसी को रोकने के लिए टीपू सुल्तान अपनी सेना में बहुत चेंजेस लेकर आ रहा था ताकि इन ब्रिटिशर्स को रोका जा सके। यही वजह है उसने अपने दूत अफ़गानिस्तान, ईरान, फ्रांस एवं मॉरिशस भेजे। उसने फ्रांस एवं नेपोलियन से संपर्क बनाए रखा। उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की तथा नागरिक टीपू की उपाधि ली। इसमें कहना चाह रहे हैं कि इसी को वही जो ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहे थे उसी में ही उसने अपने दूत अफ़गानिस्तान भेजे थे, ईरान भेजे थे, फ्रांस और मॉरिशस भेजे और फ्रांस एवं नेपोलियन से संपर्क भी बनाए रखा था, ताकि क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस ने अमेरिका से ब्रिटिशर्स को बाहर किया, कि अगर टीपू सुल्तान को भी ज़रूरत पड़े तो वो फ्रांस की मदद लेकर उनको हरा सके और उनको अपने
एरिया या अपने जो क्षेत्र है उसे बाहर कर सके। उसने और नेक्स्ट लाइन में कहना चाह रहे हैं कि उसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। जैकोबिन क्लब क्या था? ये फ्रांस का एक ग्रुप था, फ्रांस में एक ग्रुप था जो थोड़े पुअर लोग थे, लाइक मोची या धोबी वगैरह जो लोग थे, गरीब लोग थे, ये उनका क्लब था। इसमें ड्रेस कोड भी था कि तुम्हें मतलब लंबी लंबी ट्राउज़र्स पहननी है लाइनों वाली, और रेड कलर की कैप भी होनी चाहिए। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पर सिर्फ इतना याद रखो, जैकोबिन क्लब एक पुअर लोगों का क्लब था बस। और उसने नागरिक टीपू की भी उपाधि ली थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यही वजह है कि टीपू सुल्तान की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो गई तथा भारत में फ्रांसीसी प्रसार को रोकने हेतु एक नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया। अतः ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि हैदर अली का संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से था, पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों के साथ संघर्ष किया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि किस तरीके से टीपू फ्रांसीसियों की मदद ले रहा है, तो ब्रिटिशर्स को भी ये था कि इसको रोकना है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी फ्रांस आ गया तो जैसे अमेरिका में हुआ है, शायद कहीं यहाँ ना हो जाए। इसलिए एक नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को लाया गया था। तो लास्ट में बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि हैदर अली का जो संघर्ष था वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी से था, पर जो टीपू सुल्तान था उसका ब्रिटिश कंपनी से तो था ही, और ब्रिटिश सरकार से भी था। वैसे आज का क्वेश्चन बहुत छोटा था क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ ज़्यादा था नहीं। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है।